उत्तर प्रदेश के मिनी कुंभ कहे जाने वाले जनपद बदायूं में मेला ककोड़े का आयोजन हो चुका है और वहीं फीता काटकर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने शुभारंभ किया। आपको बता दें, मिनी कुंभ कहे जाने वाले ककोड़े मेले में सुरक्षा के श्रद्धालुओं को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और समय सीमा भी तय कर दी गई है। आपको बता दें, वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने आकर यहां निरीक्षण किया। कुछ दुकानों का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया। वहीं देखा जाए तो मिनी कुंभ कहे जाने वाला मेला ककोड़े का एक तंबुओं का शहर किया जाता है। वहीं जनपद बदायूं के ही एक रहने वाले नवाब के लिए कुछ बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से किसी एक संत के कहने पर उन्होंने ककोड़ा मैया से मन्नत मुराद मांगी और गंगा में स्नान किया। उन्हीं के द्वारा तभी से लेकर अब तक ककोड़ा मेला लगता हुआ चला आ रहा है, जिसको एक तंबुओं का शहर कहा जाता है। सभी गांव वाले और दूर दराज से यहां लोग श्रद्धालु आते हैं, अपनी आस्था की डुबकी गंगा में लगाते हैं। वहीं देखा जाए तो सभी की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। थोड़ा सा प्रकाश डालें इसकी महत्ता पर। सबसे पहले मैं इस ककोड़ा मेले के उद्घाटन के अवसर पर पतित पावनी हमारी भागीरथी माँ गंगा के तट पर आज हम खड़े हैं और आज जो ऐतिहासिक हमारा जो ककोड़ा मेला लगता है, जिसे मिनी कुंभ के नाम से इस मेले को कहा जाता है। ये डेरा तंबुओं का इस गंगा की तलहटी पर जो हमारा मेला बसता है और कई दिनों तक चलता है। तब मैं कहूँगा कि मेला आज का नहीं, प्राचीन मेला है। 100 वर्षों से ज्यादा का इतिहास है और बदायूं के लोग ही नहीं, ये रोहिलखंड का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। आज पूरे रोहिलखंड से ही नहीं, पूरे प्रदेश भर से मेला ककोड़ा में लोग आते हैं श्रद्धालु, और कई महीनों पहले से इस मेले का बदायूं वासियों को इंतजार रहता है। जब ककोड़ा मेला आएगा तब जाकर के यही हम जाकर मेला अपना करेंगे। जो घर की आवश्यक वस्तुएं होती हैं, हमारे महिलाएं, हमारे भाई उन्हें खरीदने का काम करते हैं और माँ गंगा की ऐसी असीम कृपा जो बदायूं ही नहीं, पूरे रोहिलखंड क्षेत्र में जो बनी रहती है, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि आज जिस तरह से ककोड़ा मेला का उद्घाटन हुआ है, पूरा मेला भव्यता दिव्यता के साथ चले और आपको अपनी असीम अनुकंपा, अपना आशीर्वाद सभी श्रद्धालु है उनको बनाए रखे। और यहाँ पर जिस तरह से मेला लगता है और पूरे जिले का ही नहीं, जिले से बाहर का भी फोर्स यहाँ पर कक्षा में रहता है, तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चाहे वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस फोर्स के लोग हो, इसको कैसे हम अच्छी तरह से इस मेला को संपन्न करा पाए, इसके लिए मुझे लगता है कि मिलकर के, और मैं खास तौर से अपने श्रद्धालुओं से यहाँ पर आते हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मेले में कुछ कुरीतियाँ, कुछ लोग इस प्रकार की जो रहती है, उनको दूर करें और मिलकर के इस मेले का सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मेले के वातावरण को अच्छा बनाएं और इस मेले को और अच्छा बनाएं, जिससे आने वाले समय में ये मेला और भी भव्य और दिव्य हो। तो मैं एक बार फिर आप सबको और श्रद्धालुओं को और रोहिलखंड के इस मिनी कुंभ के मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे साथ भाजपा के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय दिग्विजय सिंह साकी भी हमारे साथ मेले में है, हमारे विधायक लोग, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष और सभी सब मिलकर के हम आपस में भी तय करेंगे कि कहाँ पर हम क्या क्या किस प्रकार की सेवाएं दे सकते हैं और सब मिल करके सौहार्द के साथ मेले को मनाने का। राजकीय मेले के लिए काफी समय से बदायूं जनपद वासियों की मांग है कि ये राजकीय मेला घोषित किया जाए, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं जनपद में? देखिए, राजकीय मेले के संबंध में चर्चा हमने की है। इसके थोड़ी दूर पर कचला घाट है, वहां पर भी कचला में भी बहुत सारी चीजों को लगातार विकास के लिए विस्तार दिया जा रहा है। ये मेला तो चूंकि साल में एक बार लगता है, कचला घाट पर लगातार हर इतवार हो, पूर्णमासी हो या कार्तिक का या दशहरा का मेला हो, बहुत ज्यादा लगता है। तो ये भी हमारा राजकीय मेला घोषित हो, इसके लिए भी प्रयास करेंगे और मुख्य रूप से कचला घाट वहाँ पर विशेष जोर है कि वहाँ और ज्यादा कैसे विकास हो, डेवलपमेंट इसकी। प्रशासन को भी हमने कहा है, लेकिन अकेले प्रशासन का काम नहीं चलेगा। हम सब मिलकर के जो इस प्रकार की कुरीतियां हैं, जो संदेश समाज में ठीक नहीं जाता है, स्वयं दूर करेंगे और इसके लिए चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे हम पर कई बार जुआ शराब की शिकायत आती है या चोरी की जेब काटने की शिकायत आती है, तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन भी अपना काम करे और मिलकर के भी हम
जहाँ जहाँ हमारे कैंप है, रहने का स्थान है, वहाँ पर हम स्वच्छता का ध्यान रखें। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम इस गंगा को भी, माँ गंगा को भी पवित्र रखें और साथ में मेला का स्थल है इसको भी स्वच्छ रखें और साथ में कई कुर्तियां इस प्रकार की हैं मिलकर के दूर करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक रहेगा। केवल पुलिस प्रशासन पर ही हमको